अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास है हवावे का मॉडल हवावे मेट एंड लाइट। और इसको मसला है, ये पैनल का मसला है और इसकी बॉडी भी जो है वो टेढ़ी हो चुकी है। तो आज हम इसको बॉडी रिप्लेस करेंगे इसकी और पैनल रिप्लेस करेंगे। इसके लिए हम मोबाइल फ़ोन को ओपन करेंगे सबसे पहले। तो इसके जो नीचे वाले स्क्रूज हैं वो भी नहीं लगे हुए। उसके अलावा इसके अंदर सिम ट्रे है, वो कस्टमर ने ले ली है हमसे। तो बेहतर तो यही होता है कि कस्टमर को उसकी सिम ट्रे दे दी जाए। और अब हम इसका जो है ना पैनल और बॉडी रिप्लेस करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। हमने इसकी बैक ओपन की और इसके नीचे इसकी फिंगरप्रिंट स्ट्रिप है। ये देखें दोस्तों, इसके ऊपर इसकी प्रोटेक्शन लगी होती हैं, वो नहीं लगी हुई। अब हम इसको केयरफुली रिमूव करेंगे। ये हमारी फिंगरप्रिंट है जो कि हमने नई बॉडी में इसको इंस्टॉल करना है। तो लिहाजा हम स्टेप बाय स्टेप इसको चेंज करेंगे। ये देखें दोस्तों, इसका पैनल भी सारा जो है गिरने की वजह से टूट गया है और इसके जो फ्रेम है इससे भी बाहर आ चुका है। इसका इंटरनल फ्रेम जो है इससे भी बाहर है। और इसका हम इसके स्क्रूज जो हैं वो ओपन करेंगे। फिर हमने इसकी पैनल की स्ट्रिप उतार ली। इसका पैनल जो कि पहले से ही उतरा हुआ है, तो हम इसको ऐसे ही रिमूव करेंगे इनमें से। सबसे ज़रूरी बात जो है, इसके पैनल में इसकी जो होती है एयर स्पीकर की जाली, उसको संभाल लेना है कहीं गिर ना जाए। अभी इसका पैनल जो है ये सारे का सारा वेस्ट है। हम इसको नई बॉडी में पूरे फ़ोन को इंस्टॉल करने से पहले इस पे नया पैनल चेक करेंगे। अब नया पैनल हम इस पे लगा रहे हैं। अभी हमने इसको ये पावर बटन प्रेस करेंगे। मोबाइल वाइब्रेट हो चुका है और ये मोबाइल टर्न ऑन हो रहा है। ये देखें, ये जो हवावे का इसका जो है ना पैनल, ये ब्रांड न्यू पैनल है, चाइना कॉपी पैनल है। इमरजेंसी डायल सब चेक कर लिया, बिल्कुल ओके है। कैलकुलेटर ओपन किया है हमने शॉर्ट कीज में, वो भी बिल्कुल ओके है। टॉर्च लाइट ओके है। उसके अलावा हमें इसके पैटर्न कोड का नहीं पता, तो ये ऑलरेडी हम इस पैनल को किसी और मदरबोर्ड पे टेस्ट कर चुके हैं, ये बिल्कुल ओके है। तो अब हम इसका जो फिटिंग का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं। मोबाइल को टर्न ऑफ करें।
हमने इसका मदरबोर्ड जो है उसको बाहर निकालना है। फ़ोन जो कि इसका पीसीबी बोर्ड है उसको कंप्लीट उसको स्क्रू ओपन करेंगे। अभी ये फ़ोन का बोर्ड बाहर निकाल लेंगे। इसके पावर बटन की कीज़ हैं, इनको बड़े एहतियात से रिमूव करना है। इसका कॉल सेंसर है, इसको सेफली इसको साइड पे रख दिया। इसका एयर स्पीकर, ये सारे इसकी बॉडी है। ठीक है, हम नई बॉडी पकड़ते हैं। जो है नई बॉडी में जो चीज़ें इंस्टॉल करनी है, इसमें फ्लैश लाइट का जो मिरर है वो ऑलरेडी लगे हुए हैं, हमने उनको नहीं लगाना, हमने जस्ट वाइब्रेटर लगाना है। उसके बाद हमने पावर कीज और कॉल सेंसर, एयर स्पीकर की जो डायरेक्शन है वो चेक करनी है। नीचे की तरफ है इसकी अटैचमेंट, हमने इसकी डायरेक्शन बिल्कुल सही सीमत में रख दी है। ठीक है, उसके अलावा हमारे जो ऊपर वाला सेक्शन है उसमें कोई चीज़ नहीं लगने वाली।
ठीक है, इसके अंदर हमें बोर्ड को रखना है। बैटरी को लगाना है, बैटरी प्लेस करनी है। अब ये इसकी बैटरी प्लेस कर रहे हैं, इसके लिए हमें इसकी ये जो है इसकी फिटिंग प्रॉपर बैठ गई है। उसके अलावा हमने इनके जो है सारे स्क्रूज उसको कंप्लीट करना है। ऊपर वाले सेक्शन के स्क्रूज कंप्लीट करें। देखें दोस्तों, ऊपर वाला जो है सेक्शन इसके हमने स्क्रूज कंप्लीट लगा दिए हैं और हमारा मदरबोर्ड बिल्कुल प्रॉपर नई बॉडी में फिट बैठ गया। ठीक है, अब हमने इसको कम लगानी है। 20,000 कम है हमारे पास, 30,000 किसी कम लगाई ताकि वाइब्रेटर प्रॉपर बैठा रहे अपने डायरेक्शन में। ये हमने वाइब्रेटर को फिट कर दिया। ये इसका चार्जिंग मॉड्यूल है और इसको भी इसका जो नीचे वाले सेक्शन में एक स्क्रू लगता है कॉर्नर पे, वहाँ पर स्क्रू लगाएं। ये हमारी एंटीना वायर है, इसको इंटरनल के अंदर इसकी फिटिंग होती है। इसको इंटरनल में तरतीब के साथ इसको फिटिंग में प्रॉपरली फिट करें। यहाँ पे इसकी अटैचमेंट होगी जो कि इसका सिग्नल एंटीना का कनेक्टर है, कनेक्ट होगी। इसका जो है मेन फ्रंट पैनल उसको फिट करना है। उससे पहले हम इसकी जो बैक है उसमें फिंगरप्रिंट जो है उसको इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों, ये जो फिंगरप्रिंट होता है इसके साइड पे डबल टेप लगी होती है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगाने से बाहर आ जाता है। के साथ इसको हमने वायर निकाल लिया और इसकी ग्लू जो है इसी के साथ लगी हुई है। हम इसको नई बॉडी में ऐसे ही लगा देंगे तो ये बिल्कुल सेम फिटिंग में बैठ गया। लेकिन अभी भी इसकी जो ग्लू है उसकी पकड़ नहीं है, हम इसको खुद से ही थोड़ी सी मदद से गम है उसको लगाएंगे। बिल्कुल सेम फिटिंग में बैठ गया। ये
इसकी चार्जिंग मॉड्यूल की स्ट्रिप है। अभी हमने ये नया पैनल जो टेस्ट किया था, इसका जो बैक साइड पे पेपर है उसको रिमूव कर देंगे और इसको पैनल को हम जो पैनल का फ्रेम है उसको गम लगाएंगे। ये देखो दोस्तों, गम की मकदार बहुत ज़्यादा नहीं रखनी कि अगर दोबारा ये आपके पास ही ये फ़ोन ओपन होने के लिए आ जाए और आप इसे खोल ना पाओ। इसकी बहुत ही बारीक कम मकदार में गम लगाएं और इसको इस तरीके से गम लगाना है कि इसके अंदर डस्ट ना जाए। ठीक है, इसको प्रॉपर डस्ट प्रूफ बना दिया हमने। इसकी ये जो जाली है इसको हल्की से यहाँ से गम लगा के इसको ऐसे चिपका दें ताकि ये फिटिंग के दौरान गिरे ना। देखिए इसकी जो जाली है बैठ गई है। फिर हम इसको फिट करें। दोस्तों अब आखिरी प्रोसीजर है इसका, जो है इसका रिंगर, इसको फिटिंग करना है। हम इसको रिंगर को देखें दोस्तों, रिंगर की फिटिंग बैठ रही है। ये फिटिंग से थोड़ा तंग कर रहा है। इसको फिटिंग के लिए दोबारा से ट्राई करता हूँ। कॉपी बॉडी होती है, बॉडियाँ जो ब्रांड न्यू बॉडी होती है ये कॉपी में होती है, तो इसको थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन कोशिश की जाए तो कभी फिटिंग में बैठ के करने का मुझे लग रहा है इसको थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन करने की ज़रूरत है। जैसे कि इसका ये वाला लॉक प्रॉपर नहीं बैठ रहा, ये वाला लॉक रिमूव करके देखते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल प्रॉपर बैठ गया। अब हमने इसको ये लॉक रिमूव करके इसको फिटिंग में बिठाया तो बिल्कुल 100% करेक्ट फिटिंग आई है। देखिए दोस्तों, ठीक है, पैनल भी बिल्कुल करेक्ट बैठ गया। अब हम इस पर फिंगर स्ट्रिप लगाएंगे और टैग को अटैच कर देंगे। इसके गिरने की वजह से फ़ोन डैमेज हुआ है और नीचे गिरने की वजह से इसके नीचे वाले स्क्रूज भी कहीं गिर गए हैं, गुम हो गए हैं। तो अब हम इसको नीचे वाले स्क्रूज जो हैं वो नए लगाएंगे। बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग बैठ गई है, फोन बिल्कुल नया हो गया। हमने इसको ऑन किया, ये देखें दोस्तों, हमने गम लगाई थी, ज़रा भी फील नहीं हो रहा कि गम बाहर आ रही है या कोई ऐसा कहीं पे कोई इसका कोई निशान हो कि गम लगी है या नहीं। ऐसे ही लग रहा है जैसे ब्रांड न्यू फोन।
हमारा फ़ोन बिल्कुल रेडी है। तो दोस्तों हम एक